देखो, टू टाइप के स्टूडेंट्स होंगे अभी। एक जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा और जिनका सिलेबस इनकम्प्लीट रहा होगा। पूरा दिन ना सिर्फ लेक्चर लेते हुए रह जाएगा और फिर से आपका सिलेबस इनकम्प्लीट रह जाएगा। ठीक है, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अगर अब आपने ठान लिया है कि आपको करना है तो रोना धोना छोड़ो, हो गया है नीट खत्म, सब कुछ हो गया, अब अगले साल की तैयारी करनी है। Hi everyone, welcome back to my channel Rajal Biology. My name is Rajal. I'm third year MBBS student. अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, दैट मीन्स आप सोच चुके हो, आप डिसीजन ले चुके हो कि आप नीट 2027 के लिए ड्रॉप लेने वाले हो। देखो, एज यू ऑल नो, आई एम 5 ईयर ड्रॉपर। तो मेरे ये ड्रॉप्स बढ़े कैसे? क्योंकि मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। नहीं तो मुझे पता है कि मैं इतने कैपेबल थी कि मैं फर्स्ट या सेकेंड ड्रॉप में मैं नीट क्रैक कर ले जाती। और मेरे ये मल्टीपल ड्रॉप्स होने का कारण है कि मुझे कोई भी गाइडेंस देने वाला नहीं था। इवन फिफ्थ ईयर, जो फिफ्थ मेरा ड्रॉप था, उस साल भी मुझे किसी ने गाइड नहीं किया। मतलब जैसे तैसे जितना मेरे प्रीवियस ड्रॉप्स की जो मैंने गलती करी थी उसको मैंने देखा, एनालाइज किया और फिर अपने आप को बदला। तो यार देख, पता है, खुद की गलतियों से अगर आप सीखते हो ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जैसे मुझे लग गया। और दूसरों की गलती से अगर आप सीख जाते हो ना तो आप अपना वो टाइम सेव कर सकते हो। तो एज अ बिग सिस्टर मैं आपको वही सारी गलतियाँ रिपीट नहीं करने दूंगी जो मैंने करी हैं। मैं और जो भी मैं बताती हूँ ना, ये कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं है। देखो, ये मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं वो आपको बता रही हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू स्किप नीट लूप। आई नो आप इसमें फंस के रह गए हो, आप कितने ही ईयर के ड्रॉपर हो। मैं आपको पूरा गाइड करने वाली हूँ, बस आपको इतना है कि मुझ पे भरोसा रखना है। अगर मेरा कोई छोटा भाई बहन प्रिपेयर कर रहा होता मैं उसको भी ऐसे ही गाइड करती। आप बिल्कुल फॉलोअर्स काउंट मत देखना कि आपकी दीदी आपके तो सब्सक्राइबर्स इतने कम। बेटा, सब्सक्राइबर से फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने अभी लेट चालू करा है तो वो धीरे धीरे जैसे ही मेरी वीडियो दूसरे लोगों तक पहुंचेगी ऐड होते जाएंगे। तो सब्सक्राइबर्स काउंट देख के डिसाइड नहीं होता है कि उसकी वीडियो अच्छी है या नहीं होती है। आप पूरी वीडियो देखो, आपको जेन्युइन लगेगी तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसी स्ट्रेटजीज बिल्कुल लाती रहूँगी ताकि आपको एक और ड्रॉप ना लेना पड़े। एंड मुझे पता है कि ये कोई नहीं बताएगा, आप जाके सर्च कर लेना, इसके बाद दूसरी वीडियोस भी देखना। कोई भी आपको पूरी जितनी यूट्यूब वीडियोस है आपको ऐसा नहीं बताएगी। देखो, करना क्या है, सबसे पहले तो अपनी मिस्टेक्स लिखो। सब जो ये वीडियो देख रहा है सब अपनी मिस्टेक्स नीचे कमेंट में लिखेंगे। अभी लिखो कि आपने क्या गलती करी थी नीट 2026 में, आपने क्या गलतियां करी हैं। क्योंकि हमें जब गलतियां पता रहेंगी तभी हम उन पे वर्क कर पाएंगे। और हम क्या पता है, ये भी जो पूरी स्ट्रैटेजी किस पे बेसिस पे है, इसी पे बेसिस पे हम सिर्फ अपनी गलतियों पे ही काम करने वाले हैं। क्योंकि हमने जो गलत किया उसको सुधार लेंगे तो हमारा सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। तो देखो, मेन बात वही है, अभी बैच लॉन्च होने वाले हैं, सबके बैच लॉन्च होने वाले हैं, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो। ठीक है, इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, PW, अनअकैडमी, सबके प्लेटफॉर्म बैचेस लॉन्च होने वाले हैं। देखो बेटा, कोई भी कितना ही बड़ा टीचर क्यों ना, क्योंकि मैं भी पढ़ी हूँ ऑनलाइन बैचेस से, उनका वो ऐसे ही आपसे बात करेंगे। उनका मेन फोकस रहेगा कि आप उनका बैच ले लो। वो ये नहीं सोचेंगे कि आप ऑलरेडी बैच ले चुके हो, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपकी क्या गलतियां थी, वो ये आपको नहीं बताएंगे। उन सब का हर एक जो भी है, जितनी भी ब्रांचेस हैं, सबका यही फोकस रहेगा कि आप उनके बैच ले लो, आप उनकी इकोनॉमी हो। तो अपने आप को समझो, आपको करना क्या है। देखो, जब कोई गाइडेंस नहीं है ना तो मैं आपको गाइड करने वाली हूँ, बस इसको आप फॉलो करना। देखो, टू टाइप के स्टूडेंट्स होंगे अभी। एक जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा और जिनका सिलेबस इनकम्प्लीट रहा होगा। ठीक है, हमको सबको पता है हमारा सिलेक्शन मेन रीज़न ये है कि हमारा सिलेबस इनकम्प्लीट था ना। मेन रीज़न मुझे पता है था, क्योंकि मैंने सबसे बात करी है। तो हमको सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। उनको फिर से ज़ीरो से स्टडी करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखो क्या होता है ना, हम जब लेक्चर्स लेने बैठते हैं ना तो हमारा दिन भर का जितना भी टाइम है, जब तक हम पढ़ रहे हैं हम सिर्फ लेक्चर्स लेते रह जाते हैं। आप एग्री करोगे मेरी बात से। और हमको पूरी लेक्चर्स लेने के बाद ऐसा लगता है कि भाई बहुत पढ़ लिया, बल्कि वो सिर्फ 20% है। सिर्फ क्लासेस लेना आपका सिर्फ 20% है।
आ रही है बात समझ में? और मुझे पता, और लेक्चर्स ना इतने, क्योंकि क्लास अगर 2 घंटे की है तो आप अगर उसको प्रॉपरली नोट्स के साथ साथ कंप्लीट करोगे ना, तो आपको ऐसे फिजिक्स में तो 4-4.5 घंटा तक लगेगा किसी किसी लेक्चर को, मुझे पता है लगेगा। तो आपका पूरा दिन ना सिर्फ लेक्चर लेते हुए रह जाएगा और फिर से आपका सिलेबस इनकम्प्लीट रह जाएगा, रिविजन होगा नहीं, टेस्ट दे नहीं पाओगे और दोबारा दूसरे ड्रॉप की तैयारी हो जाएगी। तो अभी इसी चीज़ को सुधारना है, ये गलती दोबारा नहीं करना है, फिर से जीरो से नहीं लेना। मैं क्या करती थी, जैसे मैंने मान लो पेपर दिया, मैंने इस साल पेपर दिया, मेरा नहीं होने वाला सिलेक्शन, मैं बस दूसरे दिन बैठ गई, क्योंकि भाई बैचेस तो लॉन्च हो ही जाते हैं, बता देते हैं टीचर्स लोग कि हाँ लॉन्च होने वाले हैं, लॉन्च होने वाले हैं। मैं दूसरे दिन ही मैं आके बैठ जाती थी पढ़ने के लिए। हाँ, और जो वीडियो देख रहे हैं ना, लोगों ने भी करी होगी ऐसी गलती, वो गलती नहीं करनी है। अभी आपको सोचना है, खुद को रेस्ट देना है कुछ दिन का, कि आपकी गलती क्यों रही, आपको क्यों MBBS करना है, आप सुधार सकते हो उन गलतियों को, तो ही आपको ड्रॉप लेना है। अभी भी जो क्लियर नहीं है ना, ड्रॉप लूँ या ना लूँ, मेरी पिछली वीडियो जाके देखो, उससे सब समझ में आ जाएगा कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। और अब डोंट वॉच एवरी लेक्चर मैंने क्यों बोला है, हमको हर अभी बोला क्लासेस 0 से नहीं करनी, हर लेक्चर नहीं देखना है, सिर्फ वही लेक्चर देखना है जो आपका वीक होगा। सबके वीक टॉपिक्स होते हैं कि इतने वीक हैं कि आप उनको नोट्स से पढ़ के नहीं कर पाओगे, सिर्फ उनका लेक्चर देखना बस। क्योंकि अगर आप पूरे लेक्चर देखने बैठोगे ना, वापस से पूरे लेक्चर देखते रह जाओगे, सिर्फ ना आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी और ना कुछ होने वाला है। तो हमको करना क्या है, ठीक है, व्हाट टू डू। आपने ऑलरेडी नोट्स बना लिए होंगे, सबके पास नोट्स होंगे, हमको उन्हीं नोट्स के साथ स्टार्ट करना है, ठीक है, उन्हीं नोट्स के साथ हमको स्टडी करनी है। जैसे अभी सबसे फर्स्ट चैप्टर आपने निकाला यूनिट एंड डायमेंशन, कोई वीडियो कोई लेक्चर नहीं देखनी, आप सारे नोट्स वर्ड टू वर्ड दोबारा पढ़ेंगे। जितना आप टाइम आप वीडियो लेक्चर से देखने में कवर करोगे ना, उससे आधे से भी कई कम टाइम में आपका वो नोट से रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि और अगर आपके देखो वीक चैप्टर्स हैं तो आप 1 शॉट देख सकते हो ज़रूर, क्योंकि यूट्यूब ना इनफ है, मोर देन इनफ है। आज के टाइम पे यूट्यूब पे हर एक लेक्चर है, ठीक है, फ्री है, और वो भी तो जो आपके वीक चैप्टर्स आप उनका 1 शॉट देख सकते हो, उनको 1 शॉट देख के ख़त्म कर सकते हो। मेन फोकस आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस पे रहना चाहिए, क्योंकि अभी ना टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है 2026 में। बायो इतना लेंदी हो गया कि आप फिजिक्स कैम आता हुआ अटैम्प्ट नहीं कर पाए हो। जब आता हुआ क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं तो उससे बुरी बात कोई भी नहीं है। आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और कैसे टाइम मैनेजमेंट होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस से। आपको इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेनी है कि आप बहुत जल्दी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। और टेस्ट आप दोगे ना, तो आपको जो 3 घंटे में जो आप क्वेश्चन मीन्स जो 3 घंटे में आप पेपर देने वाले हो ना, वो आपको एकदम फ्लुएंट हो जाओगे, आप उससे अडेप्ट कर लोगे कि जैसे आप 3-3 घंटे में पेपर देते जा रहे हैं, वैसे आप नीट पे जाके पेपर दे दोगे। अब कुछ लोग ये वो मत करना कि अभी मैंने पिछली वीडियोस में बोलती थी कि टेस्ट नहीं तो ऐसी बात नहीं। वो लास्ट के सिर्फ 15 या 20 डेज बचे थे, और जब आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं था तो मैंने रोज़ मॉक देने को मना किया था। बट अभी आपकी वैसी कंडीशन नहीं है, आपके पास पूरा 1 साल है। हमको हमारी गलतियों पर वर्क करना है। मैं बताने वाली हूँ अभी कि हमारी गलती है क्या, पूरे लास्ट तक वीडियो पर बने रहना, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे बोलने वाली हूँ जो आपको कोई नहीं बोलने वाले, सब यही, और सब बैच प्रमोट करने वाले हैं। देखना अभी आप जितने यूट्यूबर्स देखोगे सब बैच प्रमोट करने वाले हैं, सब अपने उस पे पोस्ट पे डालेंगे कि इसका देखो उसका देखो, बट ऐसा नहीं करना है। आपको खुद के बारे में सोचना है इस बार, ठीक है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है बच्चों। देखो अब जिनका सिलेबस इनकम्प्लीट है वो सिर्फ उन्हीं लेक्चर्स को देखेंगे जो वो नहीं कर पाए। सबने बैच लिए होंगे, ठीक है, जैसे जिसने PW का बैच लिया होगा तो उसमें ऑप्शन रहता है कि आप वही बैच दोबारा रिन्यू करा सकते हो, ठीक है। तो आपको वो बैच रिन्यू कराना, और सिर्फ उन चैप्टर्स को देखोगे जो आपके नहीं हुए हैं, और सेम पहले जैसे करना है। जिन चैप्टर्स को आप पढ़ चुके हो उनके वीडियोस नहीं देखोगे, उनको नोट से रिवाइज करना होगा, क्योंकि हमको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस, विदाउट टेस्ट दिए आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हो सकता है, नहीं होगा। जब तक आप उस लेवल की तैयारी नहीं कर लोगे ना कि जितने सिलेक्शन के लिए चाहिए, उस फिर सिलेक्शन नहीं होगा बेटा। सिलेबस कंप्लीट करना इज़ नॉट द वे ऑफ सिलेक्शन, इज़ नॉट द पाथ ऑफ सिलेक्शन। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी,
ठीक है। देखो मेन फोकस वही है, हमारा मेन फोकस क्या रखना है हमारे ड्रॉप ईयर का, कि हमको जितने जल्दी हो सके हमको सिलेबस कंप्लीट करना है, हमको रिवीजन करना है, हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देना है, मेन उस टेस्ट का एनालिसिस करना है। कैसे करना है ना, मैं पूरा आपको पूरे साल भर मैं को इतने अच्छे से गाइड करने वाली हूँ ना, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस मुझ पे भरोसा कर लेना बेटा, क्योंकि मेरे पास ना कोई भी नहीं था समझाने, बट मैं हूँ आपके पास। ठीक है, आपने मुझे दीदी बोला है तो अब ये मेरी ड्यूटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको पूरे साल तक गाइड करूँ, फिर उस एनालिसिस से दोबारा रिवीजन, हमारा यही मेन फोकस रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। जो नीचे मैंने चीज़ें लिखी है ना, सबको करना पड़ेगा, और ये सब तब हो सकता है जब आपका सिलेबस अर्लीस्ट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अगर आपने ठान लिया है कि आपको करना है तो रोना धोना छोड़ो, हो गया है नीट खत्म, सब कुछ हो गया, अब अगले साल की तैयारी करनी है ना तैयारी। मुझे कमेंट सेक्शन में सबके कमेंट चाहिए, हाँ दीदी करनी है तैयारी, जी जान लगा देंगे हम। जितना हमने अभी तक हमारे पिछले सालों में, मुझे पता है 100% नहीं दिया आपने, एक बार 100% करके देखो कैसे नहीं होगा सिलेक्शन, दो अपना 100%। और ये जो स्ट्रेटजी है ना, सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है जल्दी से जल्दी, वो स्ट्रेटजी भी मैं बताऊंगी आपको। चाहिए स्ट्रेटजी, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, हाँ दीदी स्ट्रेटजी बताओ। और जो डिटेल स्ट्रेटजी रहेगी हर एक सब्जेक्ट की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो तीनों की ही मैं आपको बताऊंगी। मैं हर एक पॉइंट टू पॉइंट में गाइड करने वाली हूँ बेटा। तो आप चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना है। ठीक है, कोई भी इस चीज़ की फीस नहीं है, और मैं कोई भी झूठ नहीं बोलने वाली हूँ। आपको मुझे समझ में आपको खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप यही फील कर चुके हो, डीप डाउन आपको पता है कि आपने क्या गलतियाँ करी है, बस आप उसको सामने नहीं ला पा रहे हो। तो मैं वो आपका काम करने वाली हूँ कि मैं आपकी वो मिस्टेक सामने ला के रखूँगी ताकि आप उन पर वर्क कर सको। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अब कुछ लोगों ने मुझे बोला कि दीदी पर्सनल गाइडेंस चाहिए, जिसको पर्सनल गाइडेंस चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं देखती हूँ उसके बारे में क्या कर सकती हूँ। अभी आपने इतनी वीडियो देख ली है, अब मैं इसके बाद आपको सारे जो सब्जेक्ट्स उनकी डिटेल स्ट्रेटजी देने वाली हूँ। ठीक है, मुझे प्रॉमिस करो आप फॉलो करोगे या मेरी बात मानोगे। मुझे कोई नहीं था इस रूप से निकालने वाला, बट मैं हूँ आपके लिए। कोई चार्जेस नहीं है इसके, कुछ भी नहीं है। मैं जो रियल है, जो रॉ है, जो ट्रुथ है, वो मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।